जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रियजन, हमारे प्राण जीवन धन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोवर्धन नाथ के चरणानुरागी समस्त भक्तजन, आज शरद पूर्णिमा की पावन दिन पर भगवान श्री गिरिराज की पावन सन्निधि से हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। श्री गिरिराज जी सन्मुख दर्शन दे रहे हैं। आप सभी को दर्शन श्री गिरिराज जी का हो रहा है। शरद पूर्णिमा का श्रीमद् भागवत में भी विशेष रूप से वर्णन किया गया है और शरद पूर्णिमा महाराज की तिथि है, इसलिए वैष्णवों के जीवन में, ब्रजवासियों के जीवन में इस उत्सव का बड़ा भारी महत्व है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करें कि आखिर शरद कहते किसको है, शरद का अभिप्राय क्या है, शरद आने पर किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं और एक कैसी स्थिति बनने पर हमारा जीवन, हमारा हृदय ऐसा बनता है कि उस हृदय में भगवान महाराज करने के लिए पधारते हैं। उसके लिए थोड़ा सा चिंतन हमें श्रीमद् भागवत के कथाओं के ओर ले जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में वेणुगीत का वर्णन करने से पूर्व भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को वर्षा ऋतु और तदुपरांत शरद ऋतु का वर्णन करके सुनाया है। वहां शरद का वर्णन करते हुए भगवान शुकदेव कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु आने पर 4 वस्तुएं बदल गई हैं। व्योम्नोब्दम भूतशावल्यम, भुवः पंकमपाम मलम, शरज्जहाराश्रमिणाम कृष्णे भक्तिर यथा शुभम। बड़ा प्यारा श्लोक है। 4 बातें इस पद्य में भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को बतला रहे हैं। पहली, वर्षा काल में हम लोग देखते हैं आकाश में बादल छाए रहते हैं, आकाश निर्मल नहीं रहता, बादलों से घिरा रहता है आकाश। लेकिन शरद के आने पर वह आकाश निर्मल हो गया है। अब आकाश के बादल छट गए हैं, आकाश में दिव्यता, आकाश में जो प्रकाश है, आकाश में जो नीलापन है, आकाश में जो स्वच्छता है, धवलता है, वह स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगी है। दूसरा, वर्षा ऋतु में कुछ वर्षा के जीव अलग से पैदा हो जाते हैं, जो वर्षा के काल में ही पैदा होते हैं। लेकिन शरद आने पर वह जीव भी अब छुपने लगे हैं। जो वर्षा में दिखलाई पड़ने वाले जीव थे, अब उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, वो छुपने लगे हैं। और तीसरी वस्तु जो बदली है शरद आने पर, वह है पृथ्वी का पंख अर्थात कीचड़। बरसात होने पर वर्षा काल में पृथ्वी में कीचड़ हो जाता है, लेकिन जब शरद का आगमन हुआ है, ऋतु परिवर्तन हुआ है, तब पृथ्वी का कीचड़ सूखने लगा है, पृथ्वी से कीचड़ समाप्त हो गया है। और चौथा है जल का मल। जल में जो मैलापन था, नदियों में जो मैलापन था, सरोवरों का जल जो वर्षा काल के कारण मैला मटमैला हो गया था, वह अब स्वच्छ हो गया है। कहते हैं व्योम्नोब्दम भूतशावल्यम, भुवः पंकमपाम मलम, शरज्जहाराश्रमिणाम। शरद ने इन सबको वैसे ही हर लिया है जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रमों के अशुभों का हरण कर लेती है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति। जैसे इन चारों आश्रमों में रहने वाले जो चारों आश्रमी हैं, उनके अशुभ का हरण कर लेती है
भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति जिस प्रकार जीवन के समस्त अशुभों का नाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित को, राजन, कि इस प्रकार शरद के आने पर ये चारों पवित्र हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान हम इस बात पर दें, जब आकाश निर्मल नहीं था वर्षा ऋतु में, लेकिन शरद के आने पर आकाश निर्मल हो गया। जब तक हमारे हृदय में वासना के बादल, कामनाओं के, इच्छाओं के बादल घिरे रहेंगे, तब तक हमारा जीवन रास के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है हमारा हृदय आकाश बादलों से रहित हो, किसी प्रकार की कालिमा, किसी प्रकार की चाहना हमारे हृदय में न रहे। दूसरी चीज, जो समय समय पर वर्षा के काल में जो जीव दिखलाई पड़ते हैं वो भी अब छुप गए हैं। हमारे जीवन में किसी प्रकार की चाहना श्री कृष्ण को छोड़ करके ना रहे। तीसरी बात, पृथ्वी जैसे निर्मल हो गई है, पृथ्वी का कीचड़ समाप्त। कीचड़ क्या है? यह मैं, मेरा, तू, तेरा, बस इसी कीचड़ में, इस दलदल में हम फंसे हुए हैं। हमारा मैं और मेरापन संसार से छूट करके भगवान की ओर लग जावे, यही पृथ्वी का कीचड़ है। जब तक हमारा हृदय ऐसा नहीं होगा। और तीसरा है, चौथा, जल का जो मल, जल में जो मैलापन है, हमारे जीवन में इस प्रकार की इच्छाएं उठती रहती हैं जिनके कारण हमारा जीवन, हमारा हृदय मैला हुआ पड़ा है। कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, भोग की वासनाओं ने हमारे जीवन को, अशुभ वासनाओं के कारण हमारे जीवन को मैला कर दिया है। जब तक हमारा हृदय आकाश निर्मल न होगा, जब तक हमारा हृदय वृंदावन न बनेगा, तब तक हृदय में प्रभु नहीं पधारेंगे। ये तो रही शरद ऋतु की बात। और शरद में ये विशेषता है, शरद कहते ही उसको है शरम कामवाणम द्यति खंडयति शरद, जिसमें समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसमें समस्त इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, वह जीवन ही शरद है। और जब ऐसा जीवन बन जाता है, जब हमारे हृदय में हमारे इस प्रकार के जीवन की योग्यताएं, पात्रताएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब भगवान हमारे हृदय में रमण करने श्री स्वामिनी जी के साथ पधारते हैं। दूसरी बात, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जो भूमि है, हम कथाओं में भी अक्सर यह बात कहते हैं, शरदकालीन शारदीय महाराष्ट्र भगवान श्री गिरिराज की सन्निधि में श्री यमुना जी के पुलिन पर चंद्र सरोवर की भूमि पर हुआ है। तो आज संयोग से हम वहीं बैठे हुए हैं। श्री गिरिराज की पवित्र सन्निधि है, पावन तलहटी है श्री गिरिराज की। भैया, 4 बातें जब तक नहीं होंगी तब तक भगवान का मन भी महारास करने का नहीं होता। और वह 4 वस्तुएं हैं। सबसे पहला वृंदावन, ब्रज भूमि। ब्रज नहीं होगा, वृंदावन नहीं होगा, तब तक भगवान को इच्छा नहीं होती रास करने की। दूसरी है श्री यमुना जी का किनारा। श्री यमुना महारास की समस्त तैयारियां करते हैं। बिना यमुना जी के महारास नहीं हो सकता। महारास की समस्त तैयारियों को करने वाली जो माँ है वह श्री यमुना जी हैं। इसलिए श्री यमुना जी का होना जरूरी है। और तीसरे हमारे श्री गिरिराज जी। श्री गिरिराज नहीं होंगे तब तक महारास नहीं हो सकता। जब तक हमारा हृदय वृंदावन न बनेगा, जब तक हमारे जीवन में भाव की, प्रेम की यमुना नहीं बहेगी, और जब तक दृढ़ विश्वास का गिरिराज हमारे जीवन में न होगा, तब तक हमारे जीवन में महारास नहीं हो सकता। हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण नहीं पधार सकते। इसलिए आज शरद के द्वारा, शरद पूर्णिमा के पर्व पर हम श्री गिरिराज की तलहटी से संदेश ये देना चाहते हैं, हम अपने जीवन में ऐसा अपने आप को बनावें, अपने हृदय का निर्माण ऐसे करें कि हमारे हृदय में वृंदावन प्रकट हो जावे, हमारे हृदय में प्रेम की सरिता श्री यमुना जी बहने लगें, हमारे हृदय में श्री दृढ़ता का, विश्वास का गिरिराज साक्षात प्रकट हो जावे। जब ऐसा हो जावेगा तब निश्चित ही श्री स्वामिनी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री
राधा माधव प्रभु प्रियालाल जी हमारे हृदय रूपी वृंदावन में पधार करके निश्चित महाराज करेंगे। महाराज का यही संदेश है। हमारे जीवन की समस्त चित्तवृत्तियां भगवान श्री कृष्ण की ओर बहने लगें, और ऐसा तब होगा जब हम भगवान से इतनी प्रगाढ़ता का प्रेम करेंगे, इतनी लगन के साथ हम भगवान का भजन करेंगे, जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो निश्चित ही जीवन एक दिन ऐसा बन जाएगा। इसलिए आप सभी भगवान के चरणों में लगे रहें, भगवान के चरणों में आपकी रति मति गति लगे, और हम सभी का जीवन महाराज के योग्य बने। हमारे जीवन में शरद का आगमन हो, हमारी समस्त इच्छाएं, हमारी चाहनाएं, हमारी कामनाएं सब समाप्त होकर के जीवन में केवल एक ही कामना रह जावे, जीवन में केवल एक ही चाहना रह जावे, और वह है श्री युगल के चरणों की प्राप्ति। श्री युगल के चरणों का प्रेम हमें जीवन में प्राप्त हो, बस यही कामना जीवन में शेष रह जावे तो निश्चित ही हमारा जीवन शरद बनेगा। और जब शरद जीवन में आवेगा तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में रमण करने पधारेंगे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ आकांक्षाओं के साथ आप सभी को, प्रियजनों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण।